हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पीएफ पासबुक पोर्टल है, यानी कि जो नया पासबुक पोर्टल अभी आया था, रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था, उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन है। उनको समझ नहीं आता कि उनका पीएफ में टोटल बैलेंस कितना है, एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है, ट्रांसफर इन कितना हुआ है, अगर उन्होंने कोई एडवांस निकाला है तो कितना पैसा उन्होंने एडवांस निकाला है, पिछली कंपनी का पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है या नहीं किया है, पिछली कंपनी में कोई पैसा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, वो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि पुराना जो पासबुक पोर्टल था उसमें आपको ऊपर ही टोटल एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और टोटल बैलेंस दिखता था और नीचे आपकी पासबुक हिस्ट्री रहती थी। लेकिन नए पासबुक पोर्टल में अलग है, आपको बैलेंस देखना है तो अलग जगह पे क्लिक करना है, आपको अगर मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन देखना है तो अलग जगह पे क्लिक करना है, अगर आपने कोई एडवांस या ट्रांसफर किया है या कोई विड्रॉल किया है एडवांस में, वो अगर चेक करना है तो वो आप अलग जगह से चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना जो पीएफ का पूरा पैसा है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि टोटल बैलेंस आपके अकाउंट में कितना है। अगर आपको पता है आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे आप ट्रांसफर इन चेक कर सकते हैं, ट्रांसफर आउट चेक कर सकते हैं, एडवांस विड्रॉल है वो चेक कर सकते हैं, टोटल बैलेंस आप चेक कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता करना है कि आपके जो पीएफ अकाउंट है उसमें कितना इंटरेस्ट आया है, कितना बैलेंस है, कितना आपने एडवांस निकाला है, कितना पिछली कंपनी से ट्रांसफर इन आया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम पासबुक पोर्टल पर चलते हैं और अपने पासबुक में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले होम पेज रहता है। होम पेज पे यहाँ पे आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन समरी है, जहाँ पे टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखाता है। यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा ये आपका जो करंट कंपनी में आपका पीएफ का पैसा है, जिसमें एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर दोनों का शेयर मिला के जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर कोई ट्रांसफर इन पिछली कंपनी से आपने किया है वो भी इसमें एड ऑन रहेगा। अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया है तो पिछली कंपनी का चेक करने के लिए आपको पिछली कंपनी की जो मेंबर आईडी है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने पिछली कंपनी का पैसा ट्रांसफर किया है या नहीं किया है कैसे पता कर सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे मेंबर वाइज बैलेंस का एक टैब है, जिसमें आप देखेंगे आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है सभी कंपनी की यहाँ पे मेंबर आईडी है, किस कंपनी में कितना पैसा बचा हुआ है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेंबर हैं इनका बाकी की कंपनीज में 0 है, लेकिन जो तीसरे नंबर पर कंपनी है यानी कि जो करंट कंपनी है उसमें इनका बैलेंस दिखा रहा है 2,59,444, यानी कि इन्होंने सारी पिछली कंपनीज का पैसा ट्रांसफर कर लिया है। पीछे की जो भी पासबुक है उनमें इनका कोई भी बैलेंस नहीं है। अब हमें चेक करना है कि जो इनका टोटल बैलेंस है 2,59,444, इसमें एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है, पिछली कंपनी से इन्होंने कितना ट्रांसफर किया है और अगर इसमें से कुछ निकाला है तो कितना निकाला है। इसके लिए हमें जो पासबुक वाला टैब है थर्ड ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। पासबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे मेंबर वाइज आपका पासबुक दिखेगा और ऊपर जो है समरी आपको दिखेगी करंट बैलेंस। किसी भी मेंबर आईडी का आप चेक करेंगे, आपने अगर 5 कंपनी में काम किया है, 7 कंपनी में काम किया है, ऊपर से यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करेंगे वही कंपनी, उस कंपनी का मेंबर आईडी, और करंट बैलेंस में अगर कुछ पैसा दिखा रहा है इसका मतलब आपने वहां से ट्रांसफर नहीं किया है। अगर ट्रांसफर कर लिया और फिर भी यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है तो हो सकता है आपने ट्रांसफर करने के बाद उस कंपनी में कोई आपका ट्रांसफर आया है पिछली कंपनी से, या कोई भी XYZ उसमें पैसा अभी है जो आपको वहां से निकालना है। तो यहाँ पे अगर आपका बैलेंस दिखा रहा है करंट बैलेंस में, इसका मतलब आपकी पासबुक में पैसा है। अगर यहाँ पे बैलेंस 0 दिखाएगा मतलब आपकी पासबुक में कोई पैसा नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2,59,444 दिखा रहा है, जिसमें एम्प्लॉय शेयर यहाँ पे 14,160, एम्प्लॉय शेयर 7,910। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर तो बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे 2,59,444 कैसे बन रहा है? क्योंकि अभी तक इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला है इस साल का 2024 का। ट्रांसफर इन वीडीआर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर इन आया है 2,37,374, यानी कि पिछली जो कंपनी है उसका पैसा यहाँ पे आया है ट्रांसफर होके करंट कंपनी में 2,37,344। तो ये प्लस ये तीनों मिलाओगे तो आपका जो बैलेंस है 2,59,444 रुपए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल पीएफ विड्रॉल, यानी कि हमने इस मेंबर आईडी से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया है। सेम ऐसे ही अगर हम कोई दूसरी यहाँ से मेंबर आईडी सिलेक्ट करते हैं, दूसरी कंपनी अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बताया था अगर करंट बैलेंस 0 है मतलब कि उसमें कोई भी पैसा आपका नहीं है। अब यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है मतलब कि इसमें से हमने पैसा निकाल लिया। इसमें कितना पैसा था? 3600 रुपए एम्प्लॉय शेयर था, 1100 रुपए एम्प्लॉय शेयर था, इंटरेस्ट हमने इस पे 520 रुपए कमाया था, और जो पिछली कंपनी से पैसा ट्रांसफर हो गया था वो 66,363 रुपए था। यानी कि ये टोटल जो मिला के हमने
71,583 रुपए बन रहे थे, जो कि हमने विड्रॉ कर लिए। यहाँ पे विड्रॉल दिखा रहा है, मतलब कि हमने यहाँ पे ये वाला पैसा ट्रांसफर आउट किया है। यहाँ पे ट्रांसफर आउट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ट्रांसफर इन दिखा रहा है। कितना पैसा ट्रांसफर इन हमने किया है? 66,363 रुपए पिछली कंपनी का, प्लस जो 3600 प्लस 1100 प्लस 520, ये टोटल करेंगे तो 71,583 हो रहा है। और ये पैसा हमने ट्रांसफर करके अपना जो करंट कंपनी है उसमें हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ट्रांसफरिंग 2,37,374 दिखा रहा है, लेकिन वहां पे 71,000, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंपनी उनकी सिलेक्ट की थी वो तीसरे नंबर की थी। जो बीच वाली कंपनी है इनकी सेकंड नंबर की, वो ट्रस्ट है, इस वजह से हम उसका बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली कंपनी का पैसा प्लस ये वाली कंपनी का पैसा दोनों का मिला के जब इसमें ट्रांसफर इन हुआ तो वो 2,37,374 रुपए था। तो इस तरह से आप अपनी जो पासबुक है, पासबुक में एक कंपनी का आपको टोटल बैलेंस कैसे चेक करना है, कितना एम्प्लॉय शेयर है, कितना एम्प्लॉयर शेयर है, कितना उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है, कितना आपने ट्रांसफर किया है, वो सब आपको दिखेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं एक और दूसरी कंपनी यहाँ पे लेता हूं, इसमें हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी करंट बैलेंस 0 दिखा रहा है, एम्प्लॉय शेयर 16,085 रुपए, एम्प्लॉय शेयर 4,920 रुपए, इंटरेस्ट यहाँ पे हमें मिला 2,902 रुपए। आपको पता है जब तक आप ट्रांसफर नहीं करते हो आपको वहां पे इंटरेस्ट मिलता रहता है एज पर EPF4 रूल। ट्रांसफर इन यहाँ पर भी पिछली कंपनी से ट्रांसफर इन आया है 5,548 रुपए। पूरा टोटल मिला के यहाँ पे हो रहा है 29,455, जो कि एम्प्लॉय ने ट्रांसफर कर लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पैसा ट्रांसफर किया है या विड्रॉ किया है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे रेड में आपको दिख रहा है और यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो अगर आपने चेक करना है कि ट्रांसफर या विड्रॉल है तो आपको यहाँ पे मंथली उसमें जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्लेम अगेंस्ट पारा 57(1), आपको पता होगा 57(1) का मतलब होता है कि आपने ट्रांसफर किया है, 69 का मतलब कि आपने विड्रॉ किया है। तो ये पारा आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर इन है या ट्रांसफर आउट है, या एडवांस का पैसा निकाला है या विड्रॉल किया है, वो आपको जो पारा है क्लेम का उससे पता लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे जो पीएफ का बैलेंस है अपना वो कैसे चेक कर सकते हैं। कंपनी वाइज, मेंबर आईडी वाइज, टोटल बैलेंस, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट, विड्रॉल, सारा चीज आपको ऊपर जो समरी है उसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इस समरी में आपको दिखाई देगा करंट बैलेंस, एडजस्ट बैलेंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर इन और टोटल पीएफ विड्रॉल। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।